हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपके जाने के बाद उसको बॉदर करता है, उसकी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है। तो जनरल रीडिंग है, लेकिन आज पे का डेक है। आप भी सोचते होंगे कि जब रैबिट होता है मैं रैबिट के रखती हूँ, कैट होता है दोनों कैट के रखती हूँ। ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा काम करें, ये नहीं हो कि सिर्फ पका पकाया हलवा खाएं। तो मैं ये डेक 1 है, छवि बन, एंड ये डेक 2 है, मपेट बेयर टैरो। 1 2 आप यहाँ पॉज कर लें 41 सेकेंड्स पे, और आप लोग जो भी चीज़ अट्रैक्ट करें आप वो लीजिएगा। उसके बाद मैं मैसेज ऑफ लव ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी कि आपका पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। डेक नंबर 1 कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। सबसे पहला आपका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। 2 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। 9 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। अगर मैं ये कार्ड्स देखूं तो मुझे लगता है आपका पर्सन, उसको हर्ट करता है, उसे रिग्रेट होता है, उसको एहसास है कि उसने जो भी किया आपके साथ, ये नहीं है कि उसने बुरा किया तो बहुत बुरा किया, चाहे उसने लिटिल बिट किया हो लेकिन बाद में वो एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई हो, लेकिन उस पर्सन को इस बात का एहसास है कि स्टार्टिंग उनकी तरफ से थी, क्योंकि वो कुछ चीज़ों में ऐसे बंधे हुए थे जिनको वो तोड़ के आज़ाद करके नहीं आपके पास आ सकते थे। वो ये सोचते हैं कि आपने जब भी किसी चीज़ की फेवर मांगी, जब भी आपको उनके साथ की ज़रूरत हुई, हमेशा उसने आपको अपनी पीठ दिखाई, हमेशा उसने आपको, कहते हैं ना, लेट डाउन किया दूसरों के सामने। हमेशा उसने आपको साथ देने के बजाय, अगर कभी आपका किसी के, उनकी फैमिली से या किसी से भी आपकी कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, तो हमेशा दूसरों का साथ देते थे, आपका नहीं। लेकिन वो आपसे इमोशनली तौर पे भी अटैच हैं और प्यार भी करते हैं, और आज भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं कि आज भी अगर आप उनकी तरफ बढ़ें, कदम बढ़ाएं, तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी आप लोगों के रिश्ते में कोल्डनेस आ गई थी, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ज़िंदगी में रहे। उनको लगता था कि उस वक्त के आपको छोड़ के जाना ही सही है। मुझे कुछ लोगों का ये भी लगता है कि आप लोग जब उनके साथ थे तो वो ज़िंदगी के कुछ ऐसे फेस में थे जहाँ पे एक बड़े स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत थी, और आपने बहुत स्ट्रॉन्गली उनका साथ दिया। आप हमेशा उनकी, कहते हैं ना, एक बैकबोन की तरह रहे। आपने हमेशा उनको गिरने नहीं दिया, हमेशा संभाला दिया। वो ये भी जानते हैं कि आपने जब भी दिया बहुत रिस्पेक्ट के साथ दिया, बहुत मोहब्बत के साथ दिया, और कभी भी ये जताने की कोशिश नहीं की कि वो आपके लिए जो है, यानी आप लोग उनके लिए जो कर रहे हैं वो एहसान है। आपने हमेशा अपने प्यार के ज़रिए इस बात को किया। अगर मैं देखूं कि वो उनकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है या उनकी लाइफ में वो बहुत बॉदर होते हैं, तो वो डेफिनेटली बॉदर होते हैं। स्टार्स का कार्ड आया है, एक्वेरियस की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। 9 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपका पर्सन आपको एक हीलर समझता है। शायद आप डॉक्टर हो, डॉक्टर ना हो, कोई ना कोई चीज़ आपकी है, या आपकी बात करने का स्टाइल ऐसा है, या जो भी कुछ है, उनको लगता है कि आप जैसा हीलर उन्हें कोई नहीं मिल सकता है। आप जैसा वेल मैनर्ड, लॉयल, ऑनेस्ट, वॉइस, यानी जो भी बोले, आप जैसा नहीं मिल सकता है। मुझे लगता है कि इन दिनों वो इस रिग्रेट को हटाने के लिए, या
अपने आप को बिज़ी रखने के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हैं। अगर ओवर टाइम नहीं कर रहे हैं तो वो अपने फाइनेंस पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, और वो उन्होंने अपने आप को, कहते हैं ना, वर्क के अंदर ख़त्म कर दिया है। वो नहीं सोचना चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन कुछ भी कर लें वो इस फीलिंग से नहीं निकलते, क्योंकि हर बार उनको ये लग रहा होता है मुझे ऑफ़र देनी है, मुझे आगे बढ़ना है। फिर अपने आप को रोक के कहते हैं नहीं, जो चीज़ हो गई है उसको रहने दो। आप बहुत आगे निकल गए हो ज़िंदगी में, आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, आप बहुत सारी आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हो चुकी हैं या अचीव कर रहे हैं, या आप अपने गोल की तरफ फोकस हो चुके हैं। वो आपको टच करना नहीं चाहते, फिर वो अपने काम पे ध्यान देना शुरू करते हैं, लेकिन इन द एंड वो यही कहते हैं नहीं, यही मेरा पर्सन है, मुझे इसके पास आना चाहिए। क्योंकि उनकी नज़र में आप एक, कहते हैं ना, इंस्पिरेशन है, कंपैशन है। उन्हें ये लगता है कि आप उनको हील करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिन्यू करना चाहते हैं अपनी आपके साथ, यानी कि जो भी रिश्ता था उसको सही करना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि आपका उनके साथ एक सोल का रिश्ता है, आपके साथ उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल रिलेशन है। फिज़िकल रिलेशन से ज़्यादा सोल का रिलेशन है। इसलिए उनको, आपको, जैसे मुझे लगता है कि ये वाला डेक बहुत सोचता है अपने एक्स पार्टनर के लिए, या जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, क्रश है, जो भी है, वो भी आपको बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग स्ट्रिक्टली और बहुत ज़्यादा स्टिक हैं, वेजिटेरियन हैं, वेगन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो मुझे फील होती हैं, तो मैं वो बता रही हूँ आपको। एनिमल लवर्स हैं आप लोगों के यहाँ, या फिश है, या कैट है, या डॉग है। कुछ लोगों के यहाँ बर्ड्स भी हैं, पैरट्स हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लग रहा था ये कार्ड ज़रूर आएगा, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही थी। नाइन ऑफ सोर्ड्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जो मुझे एनर्जी फील हो रही थी, ट्रस्ट मी, एग्जैक्टली वही चीज़ आई है। आपके पर्सन को जो बॉदर करती है, इफ़ेक्ट करती है, जो सबसे ज़्यादा, वो ये करती है कि उन्होंने आपको जाते हुए क्यों नहीं रोका, उन्होंने आपको समझने की कोशिश क्यों नहीं की उस वक्त जो वो अब अपनी समझदारी दिखा रहे हैं या दिखाना चाहती हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने उस वक्त एक ऐसे पर्सन का किरदार अदा किया जो सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय ही कर सकता था, दूसरों की ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं ला सकता था, दूसरों की ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसे नहीं कर सकता था जो चीज़ें उनको आगे बढ़ा सकें या उनको अच्छे मकाम पे ला सकें। आपका पर्सन ये भी समझता है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने वाले थे, लेकिन आपको शायद, यानी मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, जो मुझे बड़ी स्ट्रांगली है कि आपका पर्सन ये समझते हैं कि सही है, मैंने गलती की, मैंने तुम्हें जाते हुए नहीं रोका, लेकिन तुम जाने से पहले एक बार मुड़ के बोल तो देती मुझसे, या बोल तो देते कि तुम मुझे रोकोगे नहीं। मुझे नहीं पता है किसके लिए, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप रुके होंगे, रिश्ते निभाए होंगे, लेकिन जब फाइनल आपने डिपार्चर किया, ये फाइनल आपने उनकी ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला किया, आपने मुड़ के नहीं देखा। चाहे आप उनको पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, और आपका पर्सन जो है वो यही सोच रहा है कि अब जो है इट्स टू लेट, अब वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है वो सो नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो जब अकेले होते हैं, या जब सुबह उठते हैं, या रात को बहुत अकेले होते हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ कप, कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए, बहुत अच्छे कार्ड्स आए। थ्री ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
अभी भी थोड़े से हैं पार्टीबाज हैं, पार्टी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप अगर देखिए दोनों एस के आए हैं, न्यू स्टार्ट के आए हैं, ओवरफ्लो हो रहा है लव आपके लिए, लेकिन उन्हें ये लगता है कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आएगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे, ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ जाएगी और वो लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। और उन्हें ये भी लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आएंगे तो वो अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जो वो आपके साथ मिलके करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई हो, लेकिन जो सेंसिबल कहते हैं ना कि सजेशन या एडवाइस दे सकता है वो सिर्फ आप हैं। मुझे नहीं पता कि आपका क्या प्रोफेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपका कोई ऐसा प्रोफेशन ज़रूर है जहाँ पे आप या लीगल एडवाइज़र हैं, या आप कोई एडवाइस देते हैं, या आपको लोग सुनते हैं। आपका पर्सन, उसको ये लगता है कि मुझे आराम आराम से आगे बढ़ना है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे तेज़ी से जाके इस रिश्ते को दोबारा से मैस्ड अप नहीं करूँगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आएँ। उनकी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले हैं जो वो लेना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों को एक गुड न्यूज़ भी दे दूँ, आपका पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आपने उन्हें ज़िंदगी में बहुत गिफ्ट्स दिए हों और वो गिफ्ट्स आज भी उनके पास हैं, लेकिन वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई फिज़िकल गिफ्ट। ये नहीं कि इमोशंस और मोहब्बत या कमिटमेंट, नहीं, कोई फिज़िकल गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है। अब देखते हैं कि लव मैसेज क्या आया है। सेल्फ केयर, क्लियर योर एनर्जी फील्ड एंड फोकस ऑन योर सेल्फ बिफोर एक्टिंग। आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि सही है मैं जो भी चाहता हूँ, लेकिन तुम पहले अपनी केयर करो, पहले तुम अपनी केयर करो। हमेशा तुमने दूसरों की केयर की है, मेरी केयर की है, लेकिन अब टाइम है तुम अपनी केयर करो। और जो भी फैसला लो, चाहे मैं आऊँ, कोई भी आए, सोच समझ के करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम सोच समझ के फैसला करो। मिस्ट्री, यू हैव लर्न द स्पिरिचुअल लेसन। आपका पर्सन इस बात को एक्सेप्ट करता है। सॉरी, मिस्ट्री नहीं है, मास्टरी है। आई एम सॉरी, कभी कभी मैं गलत वर्ड बोल जाती हूँ, मुझे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स सही भी करते हैं। मसला ये है कि आप ये समझें कि आपके कान में कोई बोल रहा है, आपको एनर्जी फील हो रही हैं, आपको कार्ड्स पढ़ रहे हैं। 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एक साथ चल रही होती हैं, तो आप कुछ सुन रहे होते हैं, बोल कुछ रहे होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अगर कोई वर्ड मैं गलत बोल दूँ, सही आप करेक्ट ज़रूर करो, लेकिन वो मैं इंटेंशनली नहीं कहती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है, आपका पर्सन ये कहना चाहता है तुमने वैसे ही स्पिरिचुअली बहुत सारे लेसन लिए हैं, लेकिन अब जो है हमें जो है आगे बढ़ना है, एक साथ मिलके आगे बढ़ना है। और लास्ट कार्ड आया है ट्रू वर्ड। दिस लव इज़ इमोशनल, फिजिकल एंड अनकंडीशनल। उन्हें लगता है कि उनका प्यार आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो अब हम चलते हैं डेक नंबर, अब चलते हैं डेक नंबर 2 की तरफ। मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर दूं। सबसे पहले कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर उसके बाद आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और उसके बाद आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन बहुत मुश्किल से इकरार करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल से, ये कि आज भी उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, बहुत इमोशंस हैं, और वो ये भी कहना चाहते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कदर फील हुई है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्ट्रॉन्ग। आपके पर्सन ने शायद आपको बच्चों के साथ छोड़ा है। अगर बच्चों के साथ नहीं छोड़ा है, उन्हें लगता है कि एक मैंने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाले पर्सन को,
जो दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखता है दूसरों के लिए, मैंने उसे बहुत बुरी तरह इंजर्ड किया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी के चक्कर में। आपका पर्सन, ये 2 कार्ड मुझे इस बात को क्लियर करते हैं कि वो नहीं कहना चाहते हैं कि उन्होंने कितना आपके साथ कुछ भी किया, अगर गलत भी किया। हाँ, कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए ट्रूथ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको मुझे सही करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, या मुझे उस चीज़ को सही करने के लिए तुम्हारे रिश्ते को पीछे करना पड़ा। आपका पर्सन स्ट्रांगली इस बात पे रिग्रेट करता है, स्ट्रांगली उसे इफ़ेक्ट करती है कि उसने, मुझे इस डेक के अंदर रखता है कि उसने इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरी तरह आपको लेट डाउन किया, बहुत बुरी तरह आपके साथ फाइट की, बहुत बुरी तरह मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर तक पे इल्ज़ाम लगे हैं। वो पर्सन इमोशनली जुड़ा था, लेकिन देखें, लड़ाई के भी करने के कुछ उसूल होते हैं, हमेशा मैं कहती हूँ। अगर मेरी पुरानी वीडियो देखें, लड़ाई जब भी होनी चाहिए ना, उस बात पे होनी चाहिए कि तुमने क्या कहा, मैंने क्या कहा, तुमने क्या एफर्ट डाले, मैंने क्या किए। लेकिन किसी के कैरेक्टर पे, किसी के पर्सनल चीज़ पे इल्ज़ाम लगाना वो हमारा काम नहीं है। वो ऊपर वाले का मामला है और उस पर्सन का मामला है। आपके पर्सन ने जो भी था, उसने आपके कैरेक्टर को बहुत डिस्ट्रॉय किया। शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग एंजाइटी में भी आए थे, और ये पर्सन बहुत अच्छी तरह जानता है। मुझे लगता है कुछ लोगों ने शहर भी चेंज किया। अगर शहर चेंज नहीं किया तो उन्होंने उनसे रिलेटेड हर चीज़ को, आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि मैं दोबारा उस पर्सन की तरफ ना जाऊं। लेकिन वो पर्सन बहुत अच्छे से जानता है उसने आपके साथ क्या किया है। जजमेंट, एरीज, लियो, सैज, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका पर्सन बहुत अच्छे से जानता है उसने जो भी कुछ किया है उसने भुगतना है। चाहे वो जितनी माफ़ी मांग ले, जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा आगे नहीं बढ़ सकता। और वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें, आपसे कुछ बात करें, इस रिश्ते में एफ़र्ट डालना चाहते हैं, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो चाहते हैं कि जो डैमेजेस उन्होंने किए हैं आपके साथ उनको रिपेयर करें और आपकी लाइफ में दोबारा आ जाएं और सारी चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन आपने उनको टोटली अपनी लाइफ से निकाल बाहर फेंका है, और ये चीज़ उसे बॉदर करती है, इफ़ेक्ट करती है। और वो राइट टाइम का वेट कर रहा है कि जब राइट टाइम आएगा मैं आगे बढ़ूँगा, माफ़ी भी मांगूंगा, इमोशंस भी ऑफ़र करूँगा, और उस रिश्ते को बचाने के लिए मैं सारे काम करूँगा। मुझे लगता है इस वाले डेक में कुछ लोग बड़े क्लीन फ्रीक लोग हैं, उन्हें क्लीनिंग बहुत पसंद है। और अगर क्लीनिंग नहीं है तो मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे स्विमर भी हैं। ठीक है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएगा जो मुझे एनर्जी फील हो रही है। आपके पर्सन जो हैं वो आपके पास ज़रूर आएंगे। उनके पास प्लान तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये माइंड बनाया हुआ है कि जब भी आपसे मिलेंगे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो अपने किए वे पे थोड़ा सा पश्तेमान या एम्बेरस हैं, या उन्हें रिग्रेट है, तो वो उस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगेंगे। 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद आया हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है। कैंसर की एनर्जी आई है। आपका पर्सन जानता है आपके दिल में कभी किसी के लिए कुछ नहीं रहा है। आपने हमेशा सही को सही, गलत को गलत कहा है। आपके दरमियान, आपकी लाइफ में कोई चीज़ ग्रे नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। ये वाइट है, ये ब्लैक है। आप हमेशा से लड़ाई झगड़ों से दूर रहे हैं, आपको लड़ाई झगड़े नहीं पसंद है। और वो पर्सन बहुत लड़ाका मिजाज का पर्सन है। उसको लड़ना झगड़ना, तंज मारना, जो भी करना उसे जो है ना बहुत पसंद है। और आप जो थे सीधा साधा, मुझे लगता है कुछ पढ़ाकू टाइप के बच्चे रहे। आपका पर्सन आपके पास बहुत तेज़ी से आ रहा है,
बहुत तेज़ी से आ रहा है, प्लान नहीं है उसके पास, लेकिन वो आपकी तरफ इनिशिएट ज़रूर लेगा और वो बग़ैर सोचे समझे बढ़ रहा है। उसके पास ना कोई प्लान है ना कुछ है, कभी वक्त पे छोड़ता है, कभी अपने आप पे छोड़ता है, कभी वक्त पे छोड़ता है, कभी अपने आप पे छोड़ता है, लेकिन इन द एंड उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर दोबारा से वही कुछ करेगा जो वो कर रहा है, क्योंकि विदाउट प्लान आ रहा है। आखिरी कार्ड आया है लवर्स का, ये देख लीजिए, जेमिनाई की एनर्जी आई है। आपका पर्सन आपको ट्विन फ्लेम समझता है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम क्या है, मैंने उस पर रीडिंग की है कम्युनिटी बॉक्स पे, आज से 3-4 महीने पहले मैंने शायद शेयर भी की थी, आप लोग देख लीजिएगा, उसके अंदर है। आपका पर्सन समझता है कि हम लोग जो हैं हमेशा साथ रहेंगे, कभी हमें कोई अलग नहीं करेगा। उसके लगता है कि आप दोबारा जल्दी से मान जाएंगे और उन्हें अपनी लाइफ में ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रिक्टली सेक्चुअल, दिस कनेक्शन इज़ पैशनेट बट नॉट इंड्यूरिंग। आपका पर्सन जो है वो यही, यानी अब मैं इसकी उर्दू नहीं करूँगी, मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने इस कार्ड को फील किया है। आपका पर्सन स्ट्रिक्टली सेक्सुअली आपके साथ रिलेट करता था पहले, लेकिन अब नहीं करता है। अब वो ये समझता है कि वो मेरा सेक्सुअली था उस टाइम, लेकिन अब मैं उस पर्सन से वाकई प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि पहले उसने आपको यूज़ किया है, लेकिन अब वो आपके पास वाकई में आना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह से ठोकर खा ली है आपके बगैर। अबंडेंस, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लो टू यू नाउ। वो यही कहते हैं कि आपने हमेशा अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा किया है, हर चीज़ आपने अच्छे से दी है, और आप लोग जो हैं जो कुछ आपने दिया है अब वही अच्छाई आपकी तरफ आएगी। आपका पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, और वो यही सोच रहा है कि आपके पास बहुत कुछ अच्छा आएगा। अब देखते हैं, देख लें, फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग योरसेल्फ और अनदर विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, अपने आप को भी माफ़ कर दें। अगर कभी कोई गलती हुई है या कोई आपको आपके दिल में ऐसा है कि मैं काश ऐसा ना करती या ऐसा ना करता तो सब कुछ सही हो जाता, वो ये कहना चाहते हैं हमें मूव ऑन होना चाहिए या मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ सही से रह सकें और अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले हम लोग सही कर सकें। क्योंकि आपका पर्सन, उसको इफ़ेक्ट करती है आपकी दूरी, और वो बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है वेरी सून आपको मैसेज या ईमेल भी मिले। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।